नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली की अगर बात की जाए तो आने वाले दिसंबर जनवरी महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। समय पूरा हो रहा है, 5 साल पूरे हो रहे हैं और इसी बीच अब जो है कश्मकश दिल्ली में चुनाव को लेकर तेज हो गए, जहां एक तरफ आतिशी मारलेना ने कहा था कि बीजेपी एक भी सीट जीत जाए तो बड़ी बात होगी। आपको बता दें 70 विधानसभा सीटें हैं और इसी बीच अब बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि 26 साल का इंतजार खत्म होगा और दिल्ली प्रदेश में बीजेपी सरकार बनेगी। आपको बता दें हाल ही के लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी जीती थी, जिनमें अगर देखा जाए तो अगर उनको विधानसभा में बाइफरकेट करेंगे तो 52 सीटों पर 52 सीट्स पर जो है बीजेपी ने लीड प्राप्त की थी। और आपको बता दें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था दूसरी तरफ, अब वो गठबंधन भी टूट चुका है। दरअसल नवोदय टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने और अपनी तमाम बातें रखी, या फिर कहा जाए तो संगठन की तमाम बातें रखी। सबसे पहले उनसे सवाल किया गया कि देश के साथ साथ दिल्ली में भी राजनीतिक करिश्मा देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार दिल्ली में क्लीन स्वीप किया है, 7 लोकसभा सीटें जीती है और इसको आप कैसे देखते हैं। और इसी सवाल के उत्तर में वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस जीत का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी द्वारा किए गए कार्य, उनका विजन, जनता का उनके प्रति विश्वास ही इस जीत का बड़ा कारण है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो लगातार हमें प्रोत्साहित करते, हमारे हजारों कार्यकर्ता जिन्होंने 85 दिन के लंबे प्रचार अभियान के दौरान 1 मिनट भी आराम नहीं किया और पूरी मेहनत से जुटे रहे, उनकी मेहनत को यह श्रेय जाता है। और साथ ही उन्होंने श्रेय दिया है दिल्ली की जनता को, कहा कि दिल्ली की जनता को यह श्रेय जाता है जिन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया। आगे यहां पर सवाल पूछा गया कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीतने का श्रेय जो है वो आपको भी दिया जा रहा है, वीरेंद्र सचदेवा को भी दिया जा रहा है। वहीं इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि ऐसा कतई नहीं है, ये कलेक्टिव प्रयास होता है जिसमें सब लोग मिलकर कार्य करते हैं। ये बात ठीक है कि टीम के कप्तान हम हैं तो इसका श्रेय हमें मिल रहा है, लेकिन जैसा पहले ही बताया है कि ये हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशन के बिना संभव नहीं था। हम लोगों ने उन्हीं के दिशा निर्देशों के तहत कार्य किया और सफलता हमें प्राप्त हुई। फिर आगे उन्होंने कहा हाँ, दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से ये बात स्थापित की कि यदि विकास होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही होगा। दिल्ली की जनता ने यह संदेश भी दिया कि वह आम आदमी पार्टी की सरकार से बेहद नाराज हैं। आगे यहां पर और भी सवाल पूछे गए, जैसे अगला सवाल पूछा गया कि आपको लगता है कि दिल्ली में जो गठबंधन बना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच उसका असर नहीं दिखा, क्योंकि दोनों पार्टियां तो यही कह रही थी गठबंधन कर लिया 7 सीटें जीतेंगे। इस पर वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि जब ये गठबंधन हुआ था उसी समय दिल्ली के मतदाताओं ने ये मन बना लिया था कि ये दोनों लोग लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए जो है एक दूसरे से हाथ मिलाया है। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ का मतदाता बेहद जागरूक है। आगे उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ साथ साथ लड़े, जबकि पंजाब में वो एक दूसरे का गला काट रहे हैं। ये बात सभी लोग समझते हैं और पिछले 10 वर्ष में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोई भी लोकहित का कार्य नहीं किया। फिर आगे उन्होंने जो है तीखा हमला करते हुए कहा कि पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। जरा सी बारिश में दिल्ली में पानी भर जाता है, पूरी दिल्ली जाम हो जाती है। पानी भर जाने से करंट फैलने पर 11 लोग जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं। विधानसभा चुनाव में बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली को डबल इंजन की सरकार चाहिए जो राजधानी दिल्ली के अनुरूप बने। दिल्ली को यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं। फिर अगला सवाल इस साक्षात्कार में किया गया कि आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार यमुना में पानी नहीं छोड़ती और इससे दिल्ली में जल संकट होता है। इसको लेकर जल मंत्री आतिशी अनशन पर भी बैठ गई थी। इस पर आप क्या कहेंगे, ये सवाल पूछा गया वीरेंद्र सचदेवा से, जिसमें उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, वो अनशन पर नहीं थी बल्कि राजनीतिक नौटंकी थी। जहां तक हरियाणा की बात है, हमने कई बार दस्तावेज दिखाए, आज भी चुनौती देता हूं, तो चुनौती दी है वीरेंद्र सचदेवा ने। प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी हमारे मीडिया
बंधु, दोस्तों, आज की इस विस्तारित प्रदेश कारिणी में कई चीजें अनूठी होने जा रही हैं। मार्च 2023 में हमने इस दायित्व को पूर्ण रूप से संभाला था। फरवरी 11 दिसंबर को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में हमने काम प्रारंभ किया था। तब से लेकर अब तक लगातार दिल्ली की जो भ्रष्ट सरकार है उसके खिलाफ जो आंदोलन हमने किए, जो लड़ाई हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर लड़ी, उसकी एक एग्जीबिशन आपने बाहर देखी होगी। कैसे हमारे सातों सांसद विजयी होकर निकले, वो भी उस एग्जीबिशन में देखने को आपको मिलेगा। और साथ ही साथ पिछले 6 दशकों में पहली बार अगर किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूरे जीवन की गाथा वो हमने बाहर एग्जीबिशन में लगाई है। ये पहली बार हुआ इस हिंदुस्तान में कि 6 दशकों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की लगातार एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का जो सानिध्य हम सब कार्यकर्ताओं को मिलता है, उसी के फलस्वरूप दिल्ली की 7 सीटें जीतने में हम सफल हुए। आज की प्रदेश कार्यकारिणी में जो राजनीतिक प्रस्ताव हमने पारित किया है, उसमें जहां दिल्ली की जनता का आभार प्रकट किया है, अपने सभी कार्यकर्ताओं के प्रति विनम्रता से हमने उनका भी आभार प्रकट किया है कि 85 दिन के लंबे कैंपेन में लगातार उन्होंने अपना श्रमदान पार्टी के लिए किया। और उसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पिछले 10 सालों में जिस तरह से पूरे विश्व में भारत का नाम स्थापित हुआ है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सानिध्य में जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने एक मुख होकर काम किया है, उसी का परिणाम है कि दिल्ली की 7 सीटें हम जीतने में सफल हुए हैं। उस राजनीतिक प्रस्ताव में हमने दिल्ली की भ्रष्ट सरकार, उसके भ्रष्टाचार के कारनामों का भी चिट्ठा पिट्ठा खोला है। जो अरविंद केजरीवाल जेल से वोट मांग रहे थे, दिल्ली की जनता ने उस वोट से चोट देने का काम किया और दिल्ली की 7 सीटों पर उस अवसरवादी भ्रष्टाचारी गठबंधन का सुपड़ा साफ किया। हमने ये भी देखा कि कैसे 2 भ्रष्टाचारी दल अपने अपने स्वार्थ के लिए एक साथ जुड़े, दिल्ली में गले मिल रहे थे तो पंजाब में गला काट रहे थे, और जैसे ही दिल्ली में पराजय हुई तो कैसे उन दोनों के रास्ते भी जुदा जुदा हो गए। इस प्रदेश की कार्यकारिणी में उन भ्रष्टाचारों के खिलाफ जो मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खोला है, वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और साथ ही साथ हम सब कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प भी लिया है कि 2024 की 7 सीटों का जो विजय संकल्प हमने प्रारंभ किया है वो 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनावों तक अनवरत जारी रहेगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने यह भी संकल्प लिया कि सब मिलकर इस दिल्ली प्रदेश का हर घर खटखटाएंगे, हर घर घर जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश लेकर जाएंगे और बताएंगे कि अब इस दिल्ली को एक डबल इंजन सरकार की जरूरत है। इस दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने के लिए, अपनी दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने के लिए, स्वस्थ दिल्ली बनाने के लिए, स्वच्छ दिल्ली बनाने के लिए, और इस दिल्ली वासियों को हर वो सुविधा मिले जिसके वो हकदार हैं, चाहे वो बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, राशन कार्ड है, पेंशन है, पक्की छत है, वो हर चीज, और प्रदूषण मुक्त दिल्ली हो। वो डबल इंजन की सरकार जब दिल्ली में बनेगी तो वो दिल्ली वालों को हर वो सुविधा जिसका वो हक रखते हैं वो देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। साथियों, इस प्रदेश कार्यकारिणी में हम अपनी दिल्ली की हर लोकसभा के एक बूथ के 4 कार्यकर्ता जिन्होंने अपना बूथ सर्वाधिक मतों से जीता है,
अभी उनका भी सम्मान करेंगे। ऐसे ही दिल्ली के 7 मंडल अध्यक्ष, हर लोकसभा का एक मंडल जो सर्वाधिक मतों से जीता है, उन अध्यक्षों को भी बुला के सम्मानित करेंगे। और साथ ही साथ संगठन की जो आगे हमारी रीति नीति है उस पर अब हम भोजन के बाद चर्चा करेंगे। और शाम को जब इस कार्यकारिणी का समापन होगा तो उस कार्यकारिणी को समापन के रूप में हमारे मुख्य अतिथि सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए यहां उपस्थित रहेंगे। और निस्संदेह इस प्रदेश कार्यकारिणी में जो रेजोल्यूशन हमने पास किए हैं वो बेहतर दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, जाम से मुक्त दिल्ली और एक ऐसी दिल्ली जिसमें हर दिल्ली वाले को पीने का पानी मिले, बिजली मिले, सुविधाएं मिले। और वो दिल्ली वाले जो इन भ्रष्टाचार से आजिज आ चुके हैं, इस दिल्ली की सरकार जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है जिसने लूटने का, ठगने का, झांसा देने का काम किया है, ऐसी सरकार को अलविदा करने का मन इस दिल्ली की जनता ने बना लिया है। उस मन के साथ चलकर अब दिल्ली की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी इस दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बनाए, डबल इंजन की सरकार बनाए, ये संकल्प इस कार्यकारिणी में लिया गया। और निस्संदेह इस संकल्प की पूर्ति के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगे वीरेंद्र सचदेवा ने चुनौती दी कि दिल्ली को जितना पानी चाहिए उससे अधिक पानी दिल्ली को हरियाणा दे रहा था, जिसके दस्तावेज भी मौजूद हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी इस मामले में गलत नहीं ठहराया, हरियाणा के लिए कुछ भी नहीं कहा, बल्कि दिल्ली सरकार से ये कहा कि पानी चाहिए तो पंजाब और हिमाचल से कहें, लेकिन ये ना तो हिमाचल प्रदेश से मांगेंगे और ना ही पंजाब से बोलेंगे जहां पर इनकी सरकार है, लेकिन हरियाणा से बोलेंगे, क्योंकि हरियाणा में 3 महीने में चुनाव हैं जो कि आम आदमी पार्टी वो उसमें खेल करना चाहती है। दिल्ली की जनता की इनको फिक्र नहीं है, इनको केवल राजनीति करनी है। आगे वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पानी, बिजली, शिक्षा, जलभराव, स्वास्थ्य पर राजनीति करनी है, लेकिन दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं करना है। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग मरते हैं तो मरे, इनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। पूरा मंत्रिमंडल जो है वो कोर्ट और तिहाड़ जेल में ही व्यस्त इस समय नजर आ रहा है। आगे सवाल पूछा गया इसी को लेकर कि आम आदमी पार्टी के मुखिया जो हैं वो भी जेल में हैं और उनके नेता आरोप लगा रहे हैं कि आबकारी मामले का कोई आधार ही नहीं है। सुनीता केजरीवाल ने भी जो है कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र है इस पर। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया जेल में है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उनको जेल किसने भेजा है? उनको जेल भेजा है न्यायालय ने। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार करेगी, शराब नीति में घोटाला करेगी, जल बोर्ड, शिक्षा, स्वास्थ्य में घोटाला करेगी और चाहेंगे कि कानून जो है वो अपना काम भी ना करे। इस देश में कानून का शासन है, लोकतंत्र है, कार्रवाई तो होगी, एक्शन तो होगा ही। फिर आगे कहा कि शिकायत तो कांग्रेस ने की थी शराब नीति पर। कांग्रेसी नेता अजय माकन ने एलजी से शिकायत की थी, उसके बाद ही जो है कार्रवाई हुई है। उनके पक्ष में निचली अदालत से निर्णय आता है तो ये लोग सत्यमेव जयते कहते हैं, और इनके पक्ष में जब निर्णय नहीं आता है तो ये आरोप लगाने लगते हैं। तो ये भी चीज पूछी गई। अब यहां पर सवाल आया विधानसभा चुनाव का। अब ये पूछा गया क्या इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिलेगी और दिल्ली में सरकार बना सकेंगे, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से लगातार फुल मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी को मिलती है। इस पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यकीनन 26 वर्ष से दिल्ली में जो इंतजार है ये खत्म होने जा रहा है। जिसे आप वनवास कह रहे हैं उसे हम एक प्रकार से तपस्या मानते हैं। उस तपस्या का फल मिलेगा और दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। आगे वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सभी सुविधाएं दिल्ली को मिले। चुनाव में भाजपा का चेहरा भी तय हो गया है और अब ये चेहरा जो है वो होगा कमल का निशान। जहां तक बात है इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने की, तो ये निर्णय चुनाव आयोग पर है, उन पर निर्भर करता है कि किस महीने में चुनाव होगा, लेकिन हमारी तरफ से तैयारियां बराबर हो रही हैं। तो देखिए पिछली 2 बार से जो अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी, जिसको 2015 में 70 में से 67 सीट्स मिलती हैं, फिर 2020 के चुनाव में 70 में से जो है 62 सीटें मिलती हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जो
देखने को मिला। और जो लीड्स अगर उसको विधानसभा में बाइफरकेट किया जाए तो 52 पर बीजेपी को लीड मिली थी। और आतिशी मारलेना का ये कहना कि एक भी सीट अगर बीजेपी जीत जाए तो ताजुब होगा, तो वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि हम 26 साल बाद जो है दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। बहरहाल क्या लग रहा है आपको, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ये पूरा साक्षात्कार हमने आपके सामने रखा है, इस पर आपकी जो राय हो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।